इस वीडियो में हम Windows 11 से Windows 10 पर डाउनग्रेड करना सीखेंगे। Windows 10 आज की डेट में सबसे ज्यादा स्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। ज्यादातर केसेस में ऐसा देखने को मिल जाएगा कि आप Windows 10 से Windows 11 पर शिफ्ट करेंगे तो आपके पीसी या लैपटॉप की जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ तक कि किसी हाई एंड डिवाइस में भी Windows 11 के साथ थोड़ा सा लैगिंग इशू फेस होने को मिलता है। इन माई ओपिनियन Windows 10 इज मोर स्टेबल देन Windows 11। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप Windows 11 से Windows 10 पर डाउनग्रेड कैसे कर सकते हैं और अपनी पीसी की परफॉर्मेंस को थोड़ा सा इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो इस वीडियो से रिगार्डिंग तो आप नीचे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हो। Windows 11 से Windows 10 पर डाउनग्रेड करने के लिए सबसे पहले आपको Windows 10 की ISO फाइल को डाउनलोड करना पड़ेगा। ISO फाइल को डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली गूगल क्रोम को ओपन करना है। इस मेथड में आपको पेन ड्राइव की जरूरत नहीं पड़ेगी। गूगल पे आपको टाइप करना है Windows 10 डाउनलोड। आपको फर्स्ट वाले लिंक को ओपन करना है। गूगल क्रोम में यहाँ पे 3 डॉट्स आपको दिख रही होंगी, इनके ऊपर टैप करना है। मोर सेटिंग्स में जाके डेवलपर्स टूल को अनेबल कर देना है। यहाँ पे आपको एक छोटा सा ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इसके ऊपर टैप करना है। अब आपको यहाँ पे पेज को एक बार रीलोड कर देना है। यहाँ पे आपको एडिशन में Windows 10 मल्टी एडिशन ISO को सिलेक्ट कर देना है। देन कंफर्म बटन पे प्रेस कर देना है। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट की लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है, तो लैंग्वेज के लिए आपको इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट को सिलेक्ट करना है। देन आपको कंफर्म बटन पे प्रेस कर देना है। यहाँ पे आपको 64 बिट को डाउनलोड कर लेना है। अब यहाँ पे हमें एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है जिसका नाम है 7zip। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम में आना है, यहाँ टाइप करना है 7zip। फर्स्ट वाली लिंक को आपको ओपन करना है। यहाँ पे आपको 64 बिट वाला डाउनलोड कर लेना है। दोनों ही फाइल्स को हमने डाउनलोड कर लिया है। सबसे पहले आपको सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेना है। सिंपली आपको इंस्टॉल बटन पे प्रेस कर देना है, देन क्लोज कर देना है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद आपको ISO के ऊपर राइट क्लिक करना है, शो मोर ऑप्शंस पे क्लिक करना है। 7zip वाले ऑप्शन में जाके इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ISO एक्सट्रैक्ट होने के बाद एक ऐसा फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, आपको फोल्डर को ओपन करना है। यहाँ पे एक सेटअप फाइल देखेगी, सेटअप के ऊपर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक कर देना है। यस बटन पे प्रेस कर देना है। सेटअप ओपन होने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे प्रेस करना है। इस विंडो के बाद आपको एक्सेप्ट बटन पे प्रेस करना है। यहाँ पे आपको अपने डाटा को बचाने का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है, बट मैं आपको एक चीज़ रेकमेंड करूँगा कि आपके पास अगर दूसरी ड्राइव अवेलेबल है, मतलब आपके पास थोड़ा सा साइज़ दूसरी ड्राइव में अवेलेबल है, तो आपका जो भी डाटा C ड्राइव में है, इंपॉर्टेंट जो डाटा है आपका, वो आप इसके अंदर शिफ्ट कर लीजिए, क्योंकि इस मेथड के बाद आपकी जो Windows 10 है वो बिल्कुल फ्रेश इंस्टॉल होएगी। जब भी आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को डाउनग्रेड करते हैं तो आप अपने डाटा को बचा नहीं सकते, वो बिल्कुल फ्रेश इंस्टॉल होता है। अब यहाँ पे आपको नथिंग बटन पे प्रेस करके नेक्स्ट कर देना है। इस मेथड में आपकी विंडोज टोटली एक्टिवेट रहेगी, चाहे आप डाउनग्रेड करें चाहे आप अपग्रेड करें। इस विंडो के ओपन होने के बाद आपको इंस्टॉल बटन पे प्रेस करना है। A few moments later. यहाँ पे Windows 10 इंस्टॉल हो गई है। हमने फाइनली Windows 11 से Windows 10 में डाउनग्रेड कर लिया है। यहाँ पे नॉर्मली जैसे किसी भी विंडोज को सेटअप करा जाता है वैसे ही आपको सेटअप कर लेना है। इस वीडियो में हमने जाना कि आप Windows 11 से Windows 10 पर डाउनग्रेड कैसे कर सकते हो, वो भी बिल्कुल सिंपल मेथड से। अगर आपको इस प्रोसेस को करने में कोई भी इशू आ रहा है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जाके अपनी क्वेरीज को सॉल्व करवा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना, जिससे मुझे एक मोटिवेशन मिले। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।